ओके सर, हियर्स द थिंग। जितना मुझे याद है 6th क्लास के बाद से मैंने कभी कॉन्शियसली मेहनत नहीं की पढ़ाई पे, नॉट अ फ्लेक्स। और टीचर्स ने सर पे चढ़ाते थे कि इंटेलिजेंट बच्चा है तो। एंड नाउ आई एम इन कॉलेज स्टडिंग सोशियोलॉजी विद फिजिकल एजुकेशन। आज से मेरे एग्जाम शुरू हो चुके हैं, फर्स्ट ईयर फाइनल्स। एंड आज पहला था, कैसा गया? जैसे वहाँ बैठा, क्वेश्चन पेपर देखा, ब्लैंक। 3 घंटे का पेपर, 3 घंटे में से 2 घंटे मैं सो रहा था। एक लेजेंड ऐसे नहीं सो रहा था, ख्यालों में सो रहा था। This made me realize I need to start studying. After obliterating my first exam, एक बात तो कंफर्म थी, एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा ही आएगा। तो स्ट्रेटजी तो सिंपल थी, तो take the previous year question, chat GPT that shit, study some more, use the studying techniques, sleep, wake up. And the reason this is the perfect strategy is because मेरे हर एक एग्जाम के बीच में अप्रॉक्स 3 दिन का डिफरेंस तो है ही, तो इस फ्रेंडली डिस्क्लेमर, जितने भी मेरे सब्जेक्ट्स हैं उन सबको मैंने थोड़ा थोड़ा पहले पढ़ा हुआ है, क्योंकि मिड टर्म एग्जाम्स थे 15 मार्क्स के, ठीक ठाक गए। और उन सब में मैंने पहले से थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। बट हिंदी मैंने छुई भी नहीं, और उस एग्जाम में मैं प्रोबेबली फेल था। प्रोबेबली तो आई हैव नो क्लू इस सब्जेक्ट में आएगा क्या, एंड आई एम स्कैर्ड। सो बेसिकली दैट मीन्स मेरे पास 1 दिन एंड अ हाफ, वन एंड अ हाफ डे, मेरे पास 1.5 डे बचा हुआ है, एंड आई कांट अफोर्ड टू वेस्ट एनी टाइम। तो एग्जैक्टली मैंने वही किया जो तुम सोच रहे हो। यस, मैं सोया यार, बट मैं सोया, मैं थक गया था, मैं क्या करता, नहीं थी हिम्मत पढ़ाई की यार, पहली दिमाग खज्जल हो गया था पेपर में। बट द नेक्स्ट डे व्हेन आई वोक अप, द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज, मैंने हिंदी का पेपर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फोटो ली और उसे चैट जीपीटी में डाल दिया, जिसमें इसकी फट गई। और फट तो चलो अलग से गई, आंसर्स भी नहीं आए। लाइक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इरिटेटिंग थिंग्स अबाउट एआई, कि अगर ढंग का प्रॉम्प्ट ना डालो तो ये ढंग का आंसर ही नहीं देते। बट एनीवेज, ऑफ कोर्स और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते थे, तो मैंने जो टीचर्स ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए थे वो निकाले। अब जैसे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि लिख के याद करो, तो मैं वही ट्राई कर रहा था। संवाद का पत्र संवाद का प्रभाविक माध्यम है। So after studying quite a while, मैंने सोचा अपनी मेमोरी को टेस्ट किया जाए। प्रभावी माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यक्तिगत Not so good. व्यवसायिक, वाह, what the fuck। पूरे स्टडी सेशन में मैं कुछ ऐसा था, ऐसा बहन। It is one of the consequences of not studying। और फिर इसके बाद मैं फिर से सो गया। I mean, ठीक है, क्या नैप है। मंगल भावनाया मंगल। एंड इट टर्न्स आउट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वही टीचर ने दिए थे एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलो ये स्यापा तो खत्म हुआ। यू विश। आंधी पिसे कुत्ता खाए, मूर्खों की कमाई व्यर्थ जाती है। मुहावरों के इस एग्जाम में है 8 मार्क्स। 8 मार्क्स कमाने के लिए मैं सोचा पढ़ लेते। 35 पेजेस। भाई कैसे करूँगा ये सारा? ओके, मेरे से नहीं होना इतना। मैं कोई रैंडम नंबर सेलेक्ट करूँगा, 1 से लेके 306 तक आंसर कवर करूँगा, और उसमें से जो मुहावरा होगा उसका एक आंसर दूंगा। ओके, 236। बांछे खेलना, बहुत खुश होना। I swear, I serious, एक सेकेंड, I swear, I seriously swear, मेरे को, मैंने नहीं पढ़ा था यहाँ तक, मरवाएगा मेरे को, बट कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आई कैन डू। ओके। तो पेपर के लिए जब कॉलेज पहुंचे तो पता चला कि सीटिंग अरेंजमेंट्स पे किसी का रोल नंबर ही नहीं था, सब चेक कर रहे। तो अगेन एग्जाम कैसा गया? ठीक था। I mean, ठीक कैसे नहीं गया होगा, पेपर का फॉर्मेट सेम था, MCQs डन, क्वेश्चन पेपर
क्वेश्चंस डन, मुहावरे एक्सेप्ट फॉर दीज, ये क्या है ये पता नहीं, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन मेरे से नहीं है, 8 मार्क्स के थे। एंड ऑल्सो इस बार ये 2 न्यू क्वेश्चंस ऐड हुए थे, बट घर पहुंच के सबसे पहले तो पापा ने बोला कि क्वेश्चन पेपर पकड़ा। शिट। अच्छे लगे तेरे फटाफट कोई मारेगा, बस ये टिक्की मारेगा ऐसे। एंड आफ्टर दैट मेरे पास मेरा सोशियोलॉजी का सेकंड पेपर था 9 को, मेरे पास 2 दिन थे, वो कर लिया। उसके बाद मेरा इंग्लिश का था, वो भी कर लिया। उसके बाद मेरे पास AECC जो भी है वो सब्जेक्ट, उसका किया। ओके सो लाइक हाँ हाँ अरे ठीक है भाई, ठीक है, माफी। तो देखो, अब ये चीज एक्सपेक्ट करना कि एक इंसान जिसने काफी टाइम से नहीं पढ़ा है और वो एकदम से पढ़ने लग जाए इज क्वाइट अनरियलिस्टिक। ऑफ कोर्स दिस इज द फाइनल डे प्रांशु। अभी 1 2 3 एग्जाम्स बचे हैं, 5 हो चुके हैं। सो व्हाई एम आई मेकिंग दिस कंक्लूजन? बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बता देता हूँ कि क्या सीखा मैंने, क्या नहीं सीखा। तुम एग्जाम के 1 घंटा पहले पढ़ के जाओगे और 1 दिन पहले पढ़ के जाओगे, कोई डिफरेंस नहीं है। जेन्युइनली लिखना तुमने वही कबाड़ा है जो तुम लिखोगे। एंड सेकंड ऑफ ऑल, मतलब ठीक बोलते हैं टीचर्स की हर दिन 1 घंटा। अरे ठीक है भाई, एक्टिव रिकॉल इज द बेस्ट टेक्निक जेन्युइनली। और फिर फेमन टेक्निक, उसको वही बोलते हैं ना, दैट इज द बेस्ट। यही 2 काम आई, बाकी तो आई थिंक इट्स यू नो एक्स्ट्रा परफॉर्मेटिव काइंड ऑफ शिट। एंड डू आई हैव एनी इंटेंशन ऑफ स्टडिंग? हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ लूँ।